तो जो नरेंद्र भाई मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का आदेश को ठुकरा दे, वो किसी पार्टी का सदस्य और कैडर हो सकता है क्या? अरे आप मीडिया के लोग यूं ही कुछ कयास लगाते रहिए। काराकाट की जनता पूरी तरह से एनडीए गठबंधन के साथ है। पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, पशुपति पारस जी की पार्टी है, सभी लोग एनडीए गठबंधन में हैं। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट लोकसभा से उम्मीदवार हैं, कहा जा रहा है कि जब से पवन सिंह जो काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार हुए हैं, तब से उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनावी रन काफ़ी ज़्यादा जो है वो भारी बनता जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरएलएम के प्रवक्ता राम पुकार जी। इन्हीं से हम जानेंगे कि क्या काराकाट का जो जनता है और वो वहाँ से जो निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह कह रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में वो बीजेपी के ही सदस्य हैं। काराकाट की जो चुनावी रन जो है इतनी आसानी नहीं दिखी जा रही है, क्योंकि अभी वर्तमान में पवन सिंह जो है बीजेपी के ही सदस्य हैं। अरे आप मीडिया के लोग यूं ही कुछ कयास लगाते रहिए। काराकाट की जनता पूरी तरह से एनडीए गठबंधन के साथ है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो भारत सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में रहे हैं, जिन्होंने चारों सदनों को देखा है, उनके साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। और जिनके पास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आशीर्वाद प्राप्त हो, बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो फिर इसमें कहने की कोई बात है? जहाँ तक आप मोदी जी का बात कर रहे हैं, तो कहीं ये तो नहीं कि मोदी लहर या मोदी ताबीज़ जैसा कुछ पहन लिए और मोदी के नाम पे ही हमें काराकाट की जनता है जो स्वीकार करेगी? देखिए, आप यूँ कुछ बोलिए, लेकिन भारत की जनता देश में तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और बिहार की जनता भी पिछले बार 39 सीट दिया, इस बार 40 की 40 सीट देने की फिराक में है। पूरी बिहार की जनता मूड बना चुका है कि हमें देश में अस्थाई सरकार चाहिए। हमारे देश में, पूरे विश्व में भारत का परचम कैसे लहरे, उसके लिए वैसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो ऐसा प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए गठबंधन के सभी प्रत्याशी को जीतना होगा। तो जिताने के लिए बिहार की जनता संकल्पित है। उसी कड़ी में काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता, जहां 1 जून को वहां चुनाव होने वाला है, तो हमारे नेता का नामांकन 10 तारीख को होने वाला है, 10 मई को। आप मीडिया के लोगों को भी मैं कहूँगा कि चलकर वहां ताकत तो देख लीजिए। हम लोगों के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का पूरा उपेंद्रमय हो गया है काराकाट लोकसभा क्षेत्र, और पूरी जनता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़ी है। ताकत की जहाँ तक बोल रहे हैं कि 10 तारीख को आइए, उपेंद्र कुशवाहा का ताकत कितनी मजबूती के साथ जनता जो दिखाएंगी उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, पवन सिंह जहाँ भी रोड शो कर रहे हैं, जहाँ पे भी सभाएं कर रहे हैं, वहाँ पे जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लेकिन यहाँ पे आप कह तो रहे हैं कि काराकाट की जनता मेरे साथ है। देखिए, सेलिब्रिटी को देखने के लिए कोई लोग भी जाता है, उसमें यादव समाज के लोग भी होंगे, मुस्लिम समाज के लोग भी होंगे, और समाज के लोग भी होंगे। वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। देखिए, कोई पर्दा पर किसी को देखता है और कोई गांव में आता है तो लोग उसको देखने चल जाता है। उसको वोट में आप कन्वर्ट होने की बात नहीं कर सकते। मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि कोई भी नेता संगठन के आधार पर चुनाव लड़ता है। जिसका संगठन मजबूत होगा वही चुनाव जीतेगा। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, पशुपति पारस जी की पार्टी है, सभी लोग एनडीए गठबंधन में हैं। और एनडीए गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता पूरा दिन रात लगा हुआ है। हमारे नेता 2014 से ही, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी 2014 से, जब काराकाट सीट से एनडीए गठबंधन का चुनाव जीते, भारत सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बने, तब से लेके आज तक जनता के सुख दुख में हमेशा रहे हैं। चुनाव जीते हारे वो हमेशा जनता के सुख दुख में रहे हैं। और 2019 में वहाँ की जनता महागठबंधन से उनको नहीं आगे बढ़ाया। वहाँ की जनता ने कह दिया कि एनडीए गठबंधन का यह सीट है, एनडीए गठबंधन से आई है। तो इस बार तो एनडीए गठबंधन से हमारे नेता वहाँ गए हैं। और देखिएगा, बिहार में प्रचंड बहुमत से हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट की जनता प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताकर देखेगी। कारण कि 2014 में भी एनडीए जीता, 2019 में भी एनडीए जीता, 2024 में भी एनडीए जीतेगा।
काराकाट की जनता जिस तरह से पवन सिंह के समर्थन में जनसैलाब बनकर जो आ रहे हैं, तो इससे नहीं लग रहा कि हो सकता है कि एनडीए में कुछ परिवर्तन कर दे? हम लोग अपने राजनीतिक जीवन में बहुत कुछ देखे हैं, बहुत भीड़ देखे हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। मैं भी अपने ढाका विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। भीड़ बहुत होती थी, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होता था। लोग खोजता है कि पार्टी। तो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रतिनिधित्व करने के लिए काराकाट की धरती पर भेजा गया एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बनाकर। तो भाई इस बार काराकाट की जनता ये चाहेगी कि देश में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी भारत का प्रधानमंत्री बने, तो उसके लिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को यहाँ से चुनाव जिताकर भेजाना पड़ेगा। पार्टी की जहाँ तक बात हो रही है कि पार्टी में होना चाहिए तभी आपको जो है जनता चुनेगी, ठीक है। तो पवन सिंह जो अभी बीजेपी के ही सदस्य हैं, उन्हें प्रचार स्टार बनाया गया था, स्टार प्रचारक भी बनाया गया था, ठीक है। और लेकिन अभी वो निर्दलीय उम्मीदवार आप ही के विरुद्ध में वो लड़ रहे हैं, तो और आने वाले 9 तारीख को वो नामांकन भी करने जा रहे हैं। देखिए पवन जी, हम तो नहीं कभी देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, कि उपाध्यक्ष हैं, कि महासचिव हैं, कि सचिव हैं, कि प्रवक्ता हैं, क्या है मुझे कुछ मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पर तो नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। अब वो नामांकन करेंगे, उसके बाद क्या एक्शन होता है एनडीए गठबंधन की ओर से, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। कोई नामांकन करेगा उसके बाद ही ना कहेंगे कौन उम्मीदवार हुआ कौन 9 तारीख 9 मई को आप आइए। 10 मई को आपको मैं बतला देना चाहता हूँ कि 10 मई को हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नामांकन कर रहे हैं। काराकाट की धरती पर डेहरी में विशाल जनसभा होने जा रहा है। आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आइए आप मीडिया के भाई लोग और देखिए। बीजेपी के सदस्य नहीं होते तो वो आसनसोल से जो टिकट मिली थी उसे फिर वापस करा दिया गया। तो जो नरेंद्र भाई मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का आदेश को ठुकरा दे, वो किसी पार्टी का सदस्य और कैडर हो सकता है क्या? ये भी तो हो सकता है कि शायद उनका जो कहा कि मैं आरा से लड़ूंगा, काराकाट से लड़ूंगा, और हो सकता है कि उनके विपक्ष में कुछ ऐसा कर दिया गया होगा कि हम नहीं वहाँ से दे रहे हैं। जो पार्टी की बात नहीं माने वो पार्टी का सच्चा सिपाही नहीं हो सकता है। इस पे क्या एनडीए जो पार्टी है वो क्या कार्रवाई करेगी? जब वो पार्टी से चुनाव ही नहीं लड़े आसनसोल से, तो पार्टी का सदस्य हो ही नहीं सकता है। जो पार्टी के आदेश को निरस्त कर दे वो पार्टी का सच्चा सिपाही नहीं हो सकता है। वो अपना जिंदगी को रंगमंच के पर्दों पर चलाते रहे। पवन सिंह का कहना है कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, सिर्फ काराकाट की उन्नति के लिए ही मैं इस लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार बनाऊं। राजनीति नहीं करूंगा तो फिर राजनीति में क्यों आ रहे हैं? वो तो कलाकार हैं। कला के क्षेत्र से भी लोग राज्यसभा में जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से राज्यसभा में जाते हैं, सांस्कृतिक कल्चर के क्षेत्र से राज्यसभा में जाते हैं। तो आप अपना कर्म ऐसा कीजिए कि आपको राज्यसभा में चले जाएं। अगर आप राजनीति नहीं करना है तो आप रंगमंच पर जाइए भाई। तो 10 तारीख को नॉमिनेशन जो होने वाला है उसमें क्या कोई बड़े नेता उसमें शामिल होंगे? हमारे एनडीए गठबंधन के बहुत सारे नेता, नाम रखूंगा तो लंबी फहरिस्त लग जाएगी। एनडीए गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और हमारी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नामांकन में एक से एक लगभग 2 दर्जन से बड़े बड़े नेता काराकाट की धरती पर पहुंचेंगे और डेहरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 12 तारीख को नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करने आ रहे हैं, उसमें आरएलएम के कुछ ऐसे जिम्मेदारियां या भागीदारियां होंगी जिससे मोदी जी के समर्थन में कुछ हौसले बुलंद हो? एनडीए गठबंधन के हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, तो एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, सभी पार्टी के लोग लगे हुए हैं। हम लोग तो एक परिवार हैं। एनडीए गठबंधन का एक परिवार है। एक बगीचा में विभिन्न प्रकार के फूल है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। तो ये सब एक बगीचा में सब लोग हैं और हम लोग पूरी लोग 400 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता को जिताने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक पदाधिकारी लगा हुआ है। चाहे वो पंचायत स्तर का हो, प्रखंड स्तर का हो, जिला स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, सभी लोग एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता गाँव गंवई से लेकर बूथ से लेकर और पूरा राष्ट्रीय स्तर पर लगा हुआ है। हमारे साथ थे रामपुकार सिंह जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पवन सिंह जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी इस पे कार्रवाई करेगी और आने वाले समय में जो काराकाट की जो जनता है वो 4 जून को बता देगी कि किस तरह से जो उपेंद्र कुशवाहा का जो विश्वास था, विकास था, जो विज़न था, वो सक्सेस
रहेगा। इन्हीं तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, आप देखते रहे बिहार संवाददाता। धन्यवाद।